स्वागत है स्पोर्ट्स आर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वैभव सूर्यवंशी, ये नाम इस वक्त चमक रहा है और जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है उसे देखकर तो सब यही कह रहे हैं कि हां, ये प्लेयर भारत के लिए लंबे वक्त तक खेलेगा। लेकिन कुछ समस्याएं हैं और वो समस्याएं बड़े प्लेयर्स, कोच पकड़ रहे हैं और उन्हें सलाह भी दे रहे हैं कि इन चीजों पर आप काम करना शुरू कीजिए, वरना बहुत लंबा आप नहीं चल पाएंगे। अब भारतीय टीम की कोचिंग संभाल रहे वीवीएस लक्ष्मण ने यह बात वैभव सूर्यवंशी तक पहुंचा दी है कि आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे वीवीएस लक्ष्मण कोच? तो हां, जिम्बाब्वे दौरे पर वीवीएस लक्ष्मण ही भारतीय टीम के कोच हैं, क्योंकि गौतम गंभीर को रेस्ट दिया गया था और ऐसे में वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। और यह प्रदर्शन तब हुआ जब आयरलैंड जैसी छोटी टीम से भारत 2-0 से टी20 सीरीज हार गया, वनडे सीरीज इंग्लैंड से हार गया और वनडे टी20 सीरीज भी इंग्लैंड से भारत को हार झेलनी पड़ी उसमें भी। उसके बाद रिसफल हुआ थोड़ा सा, वीवीएस लक्ष्मण कोचिंग संभालते हुए नजर आया और भारतीय टीम ने क्लीन स्वीप जिम्बाब्वे का कर दिया। अब आप कहेंगे कि जिम्बाब्वे टीम थी, हरा सकते थे, लेकिन जब आप आयरलैंड से हार कर आए हो फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, तब ये एक महत्वपूर्ण सीरीज हो जाती है। इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का कमाल का प्रदर्शन रहा। सूर्यवंशी ने 2 दमदार अर्धशतक लगाए, मैन ऑफ द सीरीज रहे। तीसरे मुकाबले में उन्होंने 81 रनों की पारी खेली और बता दिया कि हां, जो प्रदर्शन वो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं कर पाए, वो उनकी शुरुआत थी 13, 15 और 14 रन बनाना, लेकिन अब यहां से वो आगे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। सबसे पहले तीसरे टी20 मुकाबले में क्या हुआ ये आप जान लीजिए, उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण ने क्या कुछ कहा है वैभव सूर्यवंशी को लेकर, ये आपको बताएंगे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरे टी20 मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और लगातार तीसरे मुकाबले में भारत ने इसके साथ ही जीत दर्ज की। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारत ने कुल 20 ओवर में 192 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। 49 गेंदों में 8 चौके 4 छक्के की मदद से 81 रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने। 165.3 का स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा अभिषेक शर्मा फिर फ्लॉप रहे, ईशान किशन ने 29, श्रेयस अय्यर ने 27, तिलक वर्मा ने 11 और रिंकू सिंह ने 25 रन किए। जिम्बाब्वे की टीम 157 रनों पर ऑल आउट हो गई और 7 विकेट पर 20 ओवर में बना सकी। उनके लिए रैन बल ने 54 रन किए, शानदार प्रदर्शन रहा उनका और भारत ने तीसरा टी20 35 रनों से जीत लिया और सीरीज अपने नाम कर ली। 89 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को मैन ऑफ द मैच चुना गया और इस पूरी सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। तो वैभव सूर्यवंशी का कारवां अब आगे निकल चुका है, लेकिन उन्हें थोड़ा समझना होगा, संभलना होगा, तब वो लंबे वक्त तक खेल पाएंगे। सबसे पहले तो उनको अपनी लप्पेबाजी में थोड़ा सुधार करना होगा। हां, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ आप मार सकते हैं, लेकिन आयरलैंड में जब जोफ्रा आर्चर होंगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस का सामना करेंगे, न्यूजीलैंड में जब आप मैट हेनरी का सामना करेंगे, साउथ अफ्रीका में जब उनके गेंदबाजों का आप सामना करेंगे, तो आपको परेशानी होगी। उसके लिए आपको थोड़ा टेक्टिकल होना पड़ेगा कि किस गेंदबाज को मारना है, कौन सी गेंद को मारना है, कौन सी गेंद को छोड़ना है। ये बातें वैभव सूर्यवंशी को तमाम पूर्व क्रिकेटर्स, उनके हितैषी समझा रहे हैं और 15 साल के बच्चे को ये बातें समझ भी आने लगी हैं। आगे जैसे वैभव सूर्यवंशी बढ़ते जाएंगे, सबको उम्मीद है कि वो बहुत परिपक्व हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच वैभव सूर्यवंशी को एक सलाह मिली है कोच वीवीएस लक्ष्मण से, जो जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम के कोच हैं। वीवीएस लक्ष्मण ने वैभव सूर्यवंशी की खूब तारीफ की, उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की और उनको फिट रहने की सलाह दी है। वीवीएस लक्ष्मण ने वैभव सूर्यवंशी से कहा, एक चीज जिसमें हम चाहते हैं कि वो सुधार करे, वो है उसकी ओवरऑल फिटनेस। वो खुद खेल के हर पहलू में बेहतर होना चाहते हैं। आज भी जब वह चोटिल हो गए थे डीप स्क्वायर लेग से दौड़ते हुए डाइव लगाकर कैच लेने की कोशिश में, तब भी वह मैदान पर ही रहना चाहते थे। फिजियो ने ही उन्हें बाहर आने के लिए कहा। टीम के लिए हर संभव तरीके से योगदान देने का यही उत्साह और लगन उसमें है। ये बात जब आपको कोच कहें कि उस प्लेयर में खुद से इतना है कि वो फील्ड में बना रहना चाहता है, चोट लगी थोड़ा, लेकिन उसे ये पूरी तरीके से उम्मीद थी कि वो पूरे मैच में फील्डिंग कर सकता है, लेकिन फिजियो ने संभाला कि भी आपको आगे खेलना है, रिस्क नहीं लेना है, अभी आपकी उम्र छोटी है और चोटों से आपको थोड़ा दूर रहना होगा और इसके लिए वैभव सूर्यवंशी को अपनी फिटनेस सुधारनी होगी। हाँ, अभी थोड़ा बल्क है वैभव सूर्यवंशी, 15 साल की उम्र में उनमें दिखता है कि थोड़ा अभी वैभव सूर्यवंशी उस तरीके से हैं चबी टाइप के। वो अगर सुधरा तो वीवीएस लक्ष्मण कह रहे हैं फिर इस बल्लेबाज को, इस प्लेयर को कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये
आगे आपको ऐसे ऐसे कारनामे करके देगा जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। और अभी से वो दिखने लगा है। सबसे कम उम्र में अर्धशतक ठोक दिया इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे कम उम्र में डेब्यू किया ही है। आईपीएल की बात करें तो वहां पर छक्कों की बौछार कर दी थी। ऑरेंज कैप जीत कर आए थे। हालांकि राजस्थान रॉयल्स को जिता नहीं पाए, लेकिन एक से बढ़कर एक पारियां खेली। जिन गेंदबाजों ने उन्हें आउट किया, अगले मैच में उन्हें टारगेट करके मारा। प्रफुल्ल हेंगे अच्छे से याद होंगे, 4 छक्के जड़ दिए। एक से बढ़कर एक गेंदबाज को वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंदाज में छक्के चौके लगाए, उनके खिलाफ रन बनाए। इंग्लैंड सीरीज उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन वहां पर भी जोफ्रा आर्चर को जो शॉट्स खेले उन्होंने, वो भाई साहब 15 साल के बच्चे से आप तो उम्मीद नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने जोफ्रा आर्चर को छक्के मारे, तंग को छक्के मारे, वो कमाल था। और यही बताता है कि वो बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। उम्र मायने नहीं रखती है जब आपका जज्बा इस तरीके का हो, जैसा वैभव सूर्यवंशी का है। लेकिन हां, कुछ बातों पर उन्हें गौर करना ही होगा, वरना भारत में तमाम खिलाड़ी आए, अच्छा प्रदर्शन करके आए, फिर कहां चले गए कुछ पता नहीं। वैभव सूर्यवंशी में वो ललक दिखती है कि वो 2, 4, 10 सीरीज खेलकर वापस जाने वालों में नहीं है। अभी सीखने का वक्त है उनका, अभी समझने का वक्त है। और ये वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत अच्छी बात है कि 15 साल की उम्र में वो भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर रहे हैं, जहां पर आपको ड्रेसिंग रूम में श्रेयस अय्यर मिलेंगे, जहां पर आपको ड्रेसिंग रूम में जसप्रीत बुमराह मिलेंगे, रविंद्र जडेजा मिलेंगे। भले टी20 में भी ये सब ना हो, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, लेकिन ये आपको मिलते रहेंगे। जब टी20 वनडे सीरीज आसपास होगी तो उस दौरान आपको ये मिलेंगे। तो ये आपको जो बातें बताएंगे वो आपके लिए सीखने की जरूरत है। और अगर सीख गए वैभव सूर्यवंशी तो वीवीएस लक्ष्मण का जैसा कहना है कि इस प्लेयर को कोई रोक नहीं पाएगा, वाकई में वो सच साबित होगा। शुरुआत है अभी, और शुरुआत में ही इस प्लेयर ने दिखा दिया है कि कारनामे कैसे कर सकता है। फिलहाल जिम्बाब्वे वाली सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज भले जीते, वो मैन ऑफ द मैच भी जीते, लेकिन अभी भी उनकी परीक्षा बाकी है। बड़ी सीरीज सामने होंगी, तब वैभव सूर्यवंशी किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं इस पर सब पर नजरें टिकी रहेंगी। बाकी अभी जो लक्ष्मण कह रहे हैं, जैसा उनका प्रदर्शन रहा, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या थोड़ा सा फिटनेस पर काम करना चाहिए वैभव सूर्यवंशी को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा स्पोर्ट्स आवर पर। नमस्कार।